तो क्वेश्चन है, मानवाधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें। तो दोस्तों, मानव अधिकार और मानवाधिकार एक ही होता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि मानवाधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई प्रकार के बनकर आ सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे मानवाधिकार, और ये एलएलबी वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानवाधिकार या मानव अधिकार कहें, इसका मतलब एक ही होता है। तो मानवाधिकार के अर्थ, तो मानवाधिकार या मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने वाले या मिलने चाहिए, हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, और मानवाधिकार कहलाता है। जिससे मानव अधिकार वो अधिकार है जो एक मानव, जो मनुष्य हैं, एक मानव के तौर पर हर निश्चित रूप से मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये मानव अधिकार कहलाते हैं। ये वे अधिकार हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति जो भी है, मानव के जिसे मूल जो अधिकार है वो हर व्यक्ति के प्राप्त है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी व्यक्तियों को मानव का मूल अधिकार जो है वो प्राप्त है। और ये जो है प्राप्त होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य जन्म लिया है उसके लिए मानवाधिकार का होना आवश्यक है। तो जिसे इसमें पॉइंट दिया है कि ये वे अधिकार हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। मतलब जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसे जन्म लेने से ही मानव का जो मूल अधिकारें हैं वो उसे प्राप्त हो जाती हैं। और अगला बिंदु है कि मानव अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिनके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में भी नहीं सोच सकता है। जैसे मानव का अधिकार वो अधिकार भी है कि उसके विकास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में या अपने सही गलत के बारे में नहीं सोच सकता है। तो इसके लिए भी मानवाधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता या समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हों। मतलब स्वतंत्र हो, समानता का अधिकार हो और प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बना हो, इससे भी मानवाधिकार जुड़ा हुआ है। फिर मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार होते हैं। मतलब किसी भी मनुष्य के लिए मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है, ना कि किसी को जाति के हानि से या धर्म के आधार पर या भाषा या लिंग के आधार पर या जन्मजात से ही प्राप्त है। मतलब हर व्यक्ति को प्राप्त है। ये ना है कि जैसे ये धर्म मानने वाले हैं तो उनका प्राप्त हो, वो धर्म मानने वाले हैं तो उनको प्राप्त हो। हर जन्मजात को प्राप्त है। मतलब सभी धर्मों के सभी जो भी मनुष्य जन्म लिया है उन सभी लोगों को मूलभूत मानवाधिकार प्राप्त है। मानव अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने के स्वतंत्रता से है, जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मानव अधिकार किसी भी राज्य के द्वारा उन व्यक्तियों को प्राप्त है कि स्वतंत्रता स्थापित कर सके या उनके शरीर का विकास हो सके, और मानसिक रूप से जैसे जो मानसिक सोच विचार है उनका वो डेवलप हो सके, नैतिक नीतियों के बारे में सोच सके और शक्ति उनका बढ़कर आगे बढ़े और विकास के रास्ते पर वो करें। इसलिए मानवाधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। फिर देखेंगे हम लोग कि मानवाधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है और इसके समय या इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन होने में भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसके परिवर्तन के परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन के स्रोतों में विशेष रूप से कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को अधिकार जब प्राप्त होता है तो उससे हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है और जो भी उसकी स्वतंत्रता है वो गारंटी पूर्वक रहती है, और कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार या शोषण
जिससे कि बहुत सारे जातवादी शोषण होते रहते हैं, किसी को गाली देना या किसी को कुछ कहना, तो ये भी एक शोषण या अत्याचार से भी मुक्त रहता है। इसलिए मानवाधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त होता है और होना भी चाहिए। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा 16 जनवरी 1941 को किया गया। मतलब सबसे पहले मानवाधिकार कहाँ पर स्थापित किया गया, तो सर्वप्रथम सबसे पहले मानवाधिकार शब्द का प्रयोग अमेरिकन, जो कि अमेरिका के रहने वाले एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रूजवेल्ट, जो रूजवेल्ट नाम के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा 16 जनवरी 1941 को मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, हम लोग मानव अधिकारों के उदाहरण के बारे में देखेंगे कि मानव अधिकार के क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो मानव अधिकार के उदाहरण जैसे कि मानव अधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और यह अधिकार उसके मरने तक जारी रहता है। किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों को उससे नहीं छीना जा सकता है, मतलब किसी के द्वारा नहीं छीना जाता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या आस्था को क्यों ना मानता हो। मानव अधिकार न्याय पाने का मार्ग है, ये सुरक्षात्मक कानून है और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 मानवाधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे किसी भी जाति, धर्म, मजहब या किसी भी आस्था को मानने वाला हो, ये हर व्यक्ति को सबसे मौलिक रूप से बुनियादी अधिकार प्राप्त है, जो मानव अधिकार के सुरक्षात्मक यानी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को जानने का मार्ग बताता है। ये किसी भी जाति या धर्म या आस्था को क्यों ना मानने वाला हो, जिसे किसी भी धर्म, जाति, मजहब, वेशभूषा को मानने वाला हो, हर व्यक्ति को मानव अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, मानव अधिकारों के उदाहरण हैं। मानव अधिकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिसे कुछ शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। जैसे मानव अधिकार के उदाहरण, समानता का अधिकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, सभी को समान रूप से बराबर माना जाए, ये समानता का अधिकार हर मनुष्य को प्राप्त है मानव अधिकार में। दूसरा है जीवन का अधिकार, मतलब जीवन का अधिकार हो सकता है, जैसे किसी की भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार प्राप्त है, ये जीवन का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने सोच विचार के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, कोई निर्णय ले सकता है, वो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है। सुरक्षा का अधिकार, मानव अधिकार हर उस व्यक्ति की सुरक्षा का भी प्रावधान दिया गया है। फिर उसके बाद अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति पाने का अधिकार, अपमानजनक व्यवहार जिसे कोई अपमानित करता है उससे भी झेलने का अधिकार। गुलामी से मुक्ति, शिक्षा का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से न वंचित किया जाए, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार प्राप्त है। मानव अधिकार की परिभाषा क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि मानव अधिकार की परिभाषा, तो पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे आरजे के अनुसार एक परिभाषा दिया गया था। तो इन्होंने क्या कहा था, आरजे महोदय ने क्या कहा था, तो उसके अनुसार हम देखेंगे। आरजे के अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। मतलब आरजे महोदय का कहना था कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे लास्की महोदय जो थे, उन्होंने भी बताया था, अपना विचार रखा था। उनके अनुसार कहा गया था कि मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियों हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब लास्की का कहना था कि सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, मतलब अपने बुद्धि का या अपने मानसिक क्षमता का विकास मानव अधिकार के बिना, सामाजिक मानव अधिकार के बिना नहीं कर सकता। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे डेविड सेलबाई के अनुसार। एक डेविड सेलबाई के अनुसार एक मनुष्य है को किस तरह का अधिकार पड़ा था, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी थी कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त हैं क्योंकि यह स्वयं में मानवीय हैं और वे
पैदा नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट 4। तो बोंसेक के शब्दों में यानी बोंसेक महोदय ने अपना परिभाषा कैसे दिया था। इन्होंने बताया कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मतलब किसी भी राज्य का मतलब यहाँ से प्रदेश से नहीं है, राज्य का मतलब जो है देश से, जैसे कि भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऐसे देश से है। राज्य का मतलब ये नहीं कि स्टेट, जैसे ये राज्य का मतलब स्टेट होता है, तो इसमें राज्य का मतलब स्टेट नहीं है। तो जिसे अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, मतलब मानव अधिकार वह अधिकार जिसे हर समाज स्वीकार करता है और हर राज्य में लागू होता है, मतलब हर देश के लिए लागू करता है। तो ये बोंसेक के शब्दों में बताया गया था। तो ये थे मानव अधिकार के कुछ परिभाषाएं जो कि कई लोगों के द्वारा दिया गया था। अगला हम लोग देख सकते हैं मानव अधिकारों की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अधिकार जो मानव को प्राप्त हैं, उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे ये अधिकार आवश्यक और मौलिक हैं। तो इसमें मानव अधिकारों के अभाव में समाज दयनीय स्थिति में होगा। मानव अधिकार लोगों के उत्थान के लिए आवश्यक है, मतलब मानव अधिकार लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को उत्थान के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट, मानव अधिकार सार्वभौमिक है। तो ये अधिकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं और ये अधिकार सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हैं। लोगों के बीच विभिन्न मतभेदों पर ध्यान दिए बिना ये जो अधिकार मानव के अधिकार के सार्वभौमिक अधिकार हैं, ये अधिकार लोगों के बीच भेदभाव उपलब्ध बिना किए सभी के लिए उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, गतिशील। तो ये अधिकार स्थिति नहीं होते हैं, इन्हें मौजूदा स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। जिसे जो गतिशील अधिकार होते हैं, ये अधिकार स्थिर नहीं होते हैं, मतलब रुके नहीं रहते हैं, इससे समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, नहीं चलते रहते हैं, ये गतिशील अधिकार। फिर अगला पॉइंट है अपरिवर्तनीय मानव अधिकार। तो मानव अधिकार अपरिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति या प्राधिकार किसी व्यक्ति से इन मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। ये अपरिवर्तनीय है, मतलब इसका परिवर्तन भी नहीं किया सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई ले सकता है, ये हर व्यक्ति को प्राप्त है। गरिमा से जुड़े, 5वां पॉइंट, गरिमा से जुड़े। तो ये गरिमा से जुड़े अधिकार मानव अधिकार समाज में रहने वाले व्यक्तियों की गरिमा से गहराई से जुड़े हुए होते हैं, हर व्यक्ति के गरिमा से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, मानव अधिकार जन्मजात होते हैं। मतलब मनुष्य के जो भी अधिकार हैं वो जन्मजात यानी जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो अधिकार कहीं से या किसी से लाए या उधार नहीं लिए जा सकते, उनके अधिकार स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। तो मतलब स्वयं से ही प्राप्त होते हैं, जन्म से ही लेकर जन्मजात से, न किसी जाति, न मजहब, न भेदभाव से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऐसे ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि मानव अधिकार की विवेचनाएं कीजिए, मानव अधिकार के परिभाषाएं दीजिए, तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।